हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे रोहित वेमुला कौन, दलित या ओबीसी। दोस्तों, रोहित वेमुला एक ऐसा नाम है जो बहुत दिनों तक भारत की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। रोहित वेमुला पीएचडी स्कॉलर थे हैदराबाद विश्वविद्यालय में, जो तेलंगाना में होता है, और इनका जन्म हुआ था गुंटूर जिले, जो इस समय आंध्र प्रदेश में है। यानी आज जो इनका मामला वो दो राज्यों का है। जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो कहां से बनेगा? गुंटूर आंध्र प्रदेश से। और जहां ये सारा विवाद हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, वो कहां है? तेलंगाना में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले दोनों सरकारों को देख लेते हैं। 2019 से आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी की सरकार चल रही है। उसके पहले वहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। यानी जिस समय रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी जनवरी 2016 में, उस समय तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी। टीआरएस उस समय पार्टी का नाम था, अब बीआरएस हो गया है, तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, तेलुगु देशम पार्टी की। इस समय दिसंबर 2023 से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और 2019 मई से आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। 16 मई को तेलंगाना में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। ऐसे में रोहित वेमुला दलित था या नहीं था, यह जो विवाद खड़ा हुआ है सामने, यह वहां की राजनीति पर बहुत असर डालने वाला है। मार्च 2024 में तेलंगाना पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उसने 2 मई 2024 को अदालत में पेश कर दिया है। कौन सी अदालत में? उस अदालत में जिसमें रोहित वेमुला सुसाइड केस चल रहा है। रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में सुसाइड किया था और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा था वहां के सांसद, उस समय के बंगारू दत्तात्रेय, जो इस समय हरियाणा के गवर्नर हैं बीजेपी के, वहां के एक एमएलसी और कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर। इतने लोगों पर रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। आप जानते हैं याकूब मेनन को फांसी दी गई थी। उस फांसी पर कोई समीक्षात्मक कोई कार्यक्रम हुआ था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2015 में, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एएसए की तरफ से। एएसए एक अम्बेडकरवादी संगठन है जिसमें रोहित वेमुला एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता था। रोहित वेमुला पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वहां पर उस कार्यक्रम में रोहित वेमुला और इनके 4 अन्य साथियों ने याकूब मेनन को, जिसको मुंबई बम ब्लास्ट कांड में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के नाते सजाए मौत हुई थी और फांसी दी गई थी, को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी उसका सम्मान किया है। इसके बचाव में रोहित वेमुला ने कहा था कि नहीं, हमने ऐसा कोई बचाव नहीं किया, हम केवल चर्चा कर रहे थे कि यह फांसी ठीक थी, उचित थी कि अनुचित थी। इसी को आधार मान करके रोहित वेमुला और उनके 4 अन्य साथियों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया जुलाई 2015 में। अगस्त 2015 में एक कमेटी बनाई गई इसकी जांच करने के लिए कि जो आरोप लगा है रोहित वेमुला और उसके साथियों पर वह सही है या गलत है। दिसंबर 2015 में, जुलाई में पहली घटना घट रही है, अगस्त में जांच हो रही है, दिसंबर 2015 में 6 महीने के बाद रिपोर्ट आती है और पाया जाता है कि हाँ, ऐसा सही था उस रिपोर्ट में। और उसी आधार पर दिसंबर 2015 में रोहित वेमुला को सस्पेंड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से। माना जाता है कि उससे बहुत दुखी होकर के रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में आत्महत्या कर ली अपने हॉस्टल के उस कमरे में जिसमें वो रहता था। रोहित वेमुला को 25,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलता था उस समय, जो अब बढ़कर के 38,000 हो गया। अगर उस स्तर का कोई विद्यार्थी आज है तो 38,000 पा रहा है। तो ये सब बंद हो गया था, स्टाइपेंड वगैरह, जो इनको दलित विद्यार्थी होने के नाते मिलता था, एक शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट होने के नाते मिलता था। इस सुसाइड की घटना हो जाने के बाद केस दर्ज हुआ
उस केस की रिपोर्ट अब जाकर के पुलिस 2016 से 2024 8 साल में हमारे देश में जांच चली है। 8 साल के बाद एक क्लोजर रिपोर्ट आई है कि मामले को बंद कर दीजिए। क्या कहा गया? पुलिस ने कहा कि जितने लोगों पर रोहित वेमुला को उकसा करके उनको आत्महत्या के लिए विवश करने का मुकदमा चलाया गया है, उनका कोई ऐसा आचरण नहीं पाया गया जिससे यह माना जाए कि वह रोहित वेमुला को आत्महत्या तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। यानी रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, लेकिन इस आत्महत्या के लिए जो दबाव होता है, जो उकसाना कहते हैं, जिसको प्रताड़ित करना कहते हैं, ऐसा कोई आचरण इन आरोपियों का नहीं है जिन पर आरोप है। साथ ही पुलिस ने एक और दावा कर दिया कि बल्कि रोहित वेमुला ने इसलिए आत्महत्या की थी कि क्योंकि वो जो एससी की सर्टिफिकेट लगाया था वो झूठी थी, क्योंकि वो एससी नहीं बल्कि ओबीसी था। और ओबीसी अगर होता तो उसको न तो वो हॉस्टल मिलता, न वो स्टाइपेंड मिलता। चूंकि शुरू से ही वो एससी सर्टिफिकेट लगाया था, इस नाते उसकी सारी डिग्रियां भी शायद अवैध मान ली जाती, और इन्हीं सब डर के कारण से रोहित वेमुला ने आत्महत्या की। तेलंगाना पुलिस ने यह रिपोर्ट लगा करके मामले को क्लोज करने का रिक्वेस्ट करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने क्लोजर रिपोर्ट के तौर पर दाखिल किया। जैसे ये बात सामने आई है, भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि अम्बेडकरवादी छात्र होने के नाते और दलित समुदाय से आने वाला छात्र होने के नाते रोहित वेमुला की आत्महत्या न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उत्तर भारत में, खासकर यूपी और बिहार में बहुत महत्व रखती है। इसका बहुत राजनीतिक और सामाजिक महत्व है। अब जब मैंने छानबीन की तो मुझे जो मिला है मैं यहां दिखा रहा हूं। विकिपीडिया पर एक लेख है, इसमें जब आप बैकग्राउंड एंड डेथ वाले कॉलम पर जाएंगे तो यहां क्या है कि रोहित वेमुला का जन्म 30 जनवरी 1989 को हुआ था। 26 साल की उम्र में 2016 में इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। जनवरी में ही पैदा होते हैं, जनवरी में ही सुसाइड करते हैं। इनका जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, और इनके पिता का नाम मणि कुमार वेमुला, माता का नाम राधिका वेमुला है। मणि कुमार जो हैं वो वडेरा कास्ट से आते हैं, जो ओबीसी में है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इनके पिताजी ओबीसी हैं। अब आ गई बात माता जी की। इनकी माता जो राधिका वेमुला हैं वो जन्म से माला समुदाय की हैं, और इस नाते वो शेड्यूल कास्ट की हैं जन्म से। लेकिन जन्म लेते ही उनका एडॉप्शन हो गया था, यानी उन्हें एक वडेरा फैमिली ने गोद ले लिया था। किसको? रोहित वेमुला की मां को। पिता तो वडेरा कास्ट से हैं, यानी ओबीसी हैं। माता माली कास्ट में जन्म लेती हैं, लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद उनका एडॉप्शन हो जाता है वडेरा यानी ओबीसी फैमिली में। ये देखिए आप। अब इस तरह से गोद ले लिए जाने के कारण जो जन्म से शेड्यूल कास्ट थी वो गोद के बाद क्या हो जाती हैं? एडॉप्शन के बाद ओबीसी हो जाती हैं। लेकिन कुछ बातें और भी हैं कि फिर भी जात के आधार पर वडेरा फैमिली में रोहित वेमुला की मां यानी राधिका वेमुला के साथ भेदभाव होता रहा। उनको उनकी जन्म की जात के आधार पर व्यंग और तंज किए जाते रहे। जहां वो गोद ली गई वहां तो ये हुआ ही, बाद में जब वडेरा फैमिली में शादी हो जाती है तो वहां भी इस तरह का जातिगत भेदभाव उनके साथ होता रहा, राधिका वेमुला के साथ, जो जन्म से राधिका माली थी। रोहित वेमुला जब पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी अपनी मां के साथ उसकी जन्म की जाति जो शेड्यूल कास्ट थी, जो दलित थी, उसके आधार पर लोगों को तंज व्यंग कसते देखा था और भेदभाव होते देखा था, जिससे वो भी स्वयं को दलित मानने लगा था और उसके प्रति भी ये भेदभाव होता था। और यही कारण है कि वो दलित अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगा। उसी समय उसकी मां उसके लिए अपनी मूल जन्म के आधार पर अपने को दलित बता करके अपने एससी होने का दावा करते हुए सर्टिफिकेट प्राप्त करती है, और फिर रोहित वेमुला को भी एससी का सर्टिफिकेट देती है, और उसी सर्टिफिकेट से रोहित पूरी पढ़ाई किया है, स्टाइपेंड वगैरह सब मिला है। तो पुलिस का यह कहना कि रोहित वेमुला दलित नहीं था टेक्निकली सही है। क्यों टेक्निकली सही है? पहले तो पिता प्योर वडेरा कास्ट से हैं, ओबीसी हैं, तो पिता से अगर जाति देखी जाए जो सामान्य तौर पर चलती है, तो रोहित वेमुला जो है ओबीसी है, वो एससी है ही नहीं।
अगर माँ से देखी जाए तो माँ की जात जन्म से भले एससी थी, लेकिन जन्म के बाद जब एडॉप्शन हो गया तो एडॉप्शन जिस परिवार में हुआ उसकी जात मिल गई। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार जब कभी किसी को दत्तक लिया जाता है तो वह वैवाहिक निषेधों को छोड़कर से सभी प्रयोजनों के लिए उस परिवार का पैदा हुआ बच्चा माना जाता है जिस परिवार में उसे दत्तक लिया जाता है। और इस आधार पर राधिका माली जो हैं अब उनकी जाति बदल के राधिका वडेरा हो गई, यानी अब वो एससी से ओबीसी हो गई थी। तो पिता तो रोहित वेमुला के ओबीसी थे ही और माँ भी एडॉप्शन होते ही ओबीसी हो चुकी थी। इस तरह से टेक्निकली अगर देखा जाए तो रोहित वेमुला ओबीसी था, वो दलित नहीं था। अब अगली बात कि क्या इसलिए ही वो सुसाइड किया, ये जांच का विषय है। और अगर जांच में ये निकल कर आया है तो यहाँ दो सवाल उठ रहे हैं कि जिस पुलिस को इस बात का पता लगाना था कि इन लोगों का कोई आरोप में योगदान है कि नहीं है, उन लोगों ने इसका पता लगाने की बजाय एक ऐसे तथ्य का पता लगाया जिस पर कोई आक्षेप ही नहीं था। अभी रोहित वेमुला की मां सामने आई हैं, अखबारों में उनका भी वर्जन आ रहा है। वो तेलंगाना के सीएम से मिली हैं और बोल रहे हैं कि नहीं मैं दलित हूं और मेरे बच्चे दलित हैं। रोहित वेमुला का भाई सामने आया, वो बोल रहा हम लोग दलित हैं। तो अगर समाज उनको दलित के रूप में मान रहा है तो एक थियरी ये भी कहती है कि एडॉप्शन के बाद भी अगर समाज दलित मान रहा है जन्म के आधार पर, तो जाति जन्म के आधार पर मानी जा सकती है और तब उसे दलित अगर माना गया तो गलत नहीं है। इसमें देखना क्या होगा कि क्या रोहित वेमुला की मां ने जब अपने को दलित होने का दावा करके सर्टिफिकेट बनाया तो उसमें उसने अपने दत्तक माता पिता का नाम लिखा और उन तथ्यों का जिक्र किया कि वह पहले माली परिवार में पैदा होती हैं और इधर एडॉप्ट होती हैं, या इन तथ्यों को छुपा करके सर्टिफिकेट बनाती हैं। अगर तथ्यों को छुपा कर बनाया गया तो कानून में एक अपराध भी है और फिर यह माना जाएगा कि अनुसूचित जाति का होने का लाभ लेने के आशय से अपनी जात छुपा कर यह सर्टिफिकेट बनवाया गया। लेकिन अगर इन तथ्यों का पूरा उल्लेख करते हुए यह दावा करके सर्टिफिकेट बनवाई जा रही है कि मैं जिस जाति में जन्म ली हूं समाज के लोग मुझे उसी जाति का मान रहे हैं, चाहे भले मेरा अडॉप्शन हो गया है और मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, तब अगर दलित की सर्टिफिकेट बनती है, एससी की सर्टिफिकेट बनती है तो कानूनन ये जायज मानी जा सकती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए कोई सवर्ण यानी अदर देन एससी एसटी किसी एससी एसटी से विवाह कर लेता है, खासकर लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि अगर आप केवल लाभ लेने के लिए जाति बदलना चाहते हैं और विवाह करते हैं तो हम उसको जाति बदलने का माध्यम नहीं मानेंगे। ऐसे ही दत्तक के माध्यम से भी किया जा सकता है कि क्या जाति बदलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई लाभ लेना था। इस मामले में तो लाभ लेना आएगा नहीं, क्योंकि लाभ तो ओबीसी को कम है, एससी को ज़्यादा है। तो अगर लाभ लेने के लिए बदला गया तो दत्तक या विवाह के बाद जाति नहीं बदलती है। लेकिन दूसरी एक व्याख्या आएगी कि लाभ लेने के लिए नहीं बदला गया, लेकिन बदल लेने के बाद भी समाज में मान्यता और भेदभाव वही होता रहा। तो क्या केवल इस नाते कि एडॉप्शन जो है उस फैमिली में हो गया जो ओबीसी थी उसको ओबीसी ही मान लिया जाए? यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किए जाने का एक विषय आ गया है सामने। अभी तक इस पर कानून स्पष्ट नहीं है। 3 चीज़ों पर कानून स्पष्ट नहीं है, सुस्पष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत स्पष्ट है। पहले तो कि कोई ऊपर की जात की लड़की अपेक्षाकृत अपने नीचे की जात से लड़के से शादी करती है तो जैसा कि हमारी रवायतें हैं, हमारी संस्कृति है कि लड़की विवाह के बाद उसी जात में चली जाती है जिस जात में उसका पति है, तो क्या ये जाति आरक्षण की अगर होगी तो बदल जाएगा? और इसका ठीक वाइस वर्सा उल्टा कर लीजिए कि अगर निचले समाज की लड़की ऊपर के समाज के लड़के से विवाह करती है तो क्या इसका आरक्षण का हक समाप्त हो जाएगा? एक सवाल है। दूसरा इसी तरह के एडॉप्शन पर है। और तीसरा अंतर जातीय विवाहों से पैदा हुए बच्चों को लेकर है कि उन्हें किस जात का माना जाए। मेरी जानकारी में तमाम ब्राह्मण लड़के दलित लड़कियों से शादी किए हैं, तमाम ब्राह्मण लड़कियां दलित लड़कों से शादी की हैं, तो इनके बच्चों को किसकी जाति दी जाए? क्योंकि आरक्षण और अनारक्षण में बहुत बड़ा अंतर है। तो मैंने अभी तक के कानूनी पहलू को आपके सामने रखा है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है जिसने कहा है कि हम फिर से इस मामले की जांच कराएंगे, लेकिन ये भूलिएगा मत
कि रोहित वेमुला की सर्टिफिकेट बनेगी गुंटूर यानी आंध्र प्रदेश से, जहां जन्म हुआ है वहां से। दूसरी बात ये मत भूलिएगा कि एडॉप्शन के बाद जाति बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसका निर्धारण अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होगा। निचली अदालतों को व्याख्या का अधिकार नहीं है, इस नाते वो नहीं कर सकती। तो यह मामला अभी बहुत लंबा चलना है, हम सभी इस पर नज़र बनाए रखें और इसके माध्यम से ये देख सकते हैं कि एडॉप्शन या विवाह के बाद भी जन्म की जाति कैसे पीछा नहीं छोड़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि रोहित वेमुला की जाति का जो प्रकरण है वो मेरी इस वीडियो से आपकी समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिएगा। आज से संविधान पर हमारी क्लास चलेगी, तो रात 9 बजे हमारे साथ इस चैनल पर लाइव क्लास में जुड़िएगा। जय संविधान।